सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मैंने आज कविता पाठ करने के लिए अपने खंड काव्य राहुल को चुना है। ये खंड काव्य मैंने इसका पहला संस्करण 2012 में प्रकाशित हुआ था। ये इसका दूसरा संस्करण है जो अभी कुछ महीने पहले ही प्रकाशित होकर आया है। मैं इसमें से कुछ अंश मैं पढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो धम्म चक्र प्रवर्तन जो इसका खंड है, सर्ग 3 कि जब सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है, उसके बाद वो सबसे पहले अपना धन्यवाद देते हैं कुछ लोगों को कि किन किन लोगों के प्रति वो कृतज्ञ थे, वो ज्ञापित करते हैं। वो मैं पढ़ रहा हूँ कि मेरी प्रज्ञा के मूल धाम, हे साक्य संग तुझको प्रणाम। मानव जीवन का दर्द व्यथा, निर्वाण ज्ञान की महाकथा, इतिहास लिखे जब भी कोई, सबसे पहले हो तेरा नाम। हे साक्य संग तुझको प्रणाम। करते न यदि तुम निष्कासन, नहीं संभवता यह प्रकाशन, पा सकता शायद कभी नहीं, मैं बोधिसत्व इस परम धाम। हे साक्य संग तुझको प्रणाम। जब प्रश्नाकुल था मेरा मन, दुख से व्याकुल था मेरा मन, तुमने दिखलाया पथ मुझको, मेरे संशय का समाधान। हे साक्य संग तुझको प्रणाम। जो पुण्य कमाऊं इस पथ पर, तुमको भी मिले वह उस पथ पर, हो न्याय धर्म से आलोकित, न प्रज्ञा की हो कहीं शाम। हे साक्य संग तुझको प्रणाम। सब मात पिता संगी साथी, प्रिय यशोधरा रिश्ते नाती, जिनसे पाया सहयोग प्रेम, पावें सब जग में सदा नाम। हे साक्य संग तुझको प्रणाम। निज नगर ग्राम के वासी सब, निष्प्रह गृहस्थ सन्यासी सब, जो रहे स्रोत सत संवेदन, पूरी हो सबकी मनोकाम। हे साक्य संग तुझको प्रणाम। और साक्य संग के बाद में वो धन्यवाद या कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। निरंजना नदी जिसके किनारे वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, बोधि वृक्ष, और सुजाता जिसकी खीर खाई कि हे धन्य सुजाता तेरी खीर, प्रतापी पीपल पुण्यधीर, युग युग तक याद रखेगा युग, हे नदी निरंजन तेरा तीर। तुम संबल मेरी प्रज्ञा के, तुम संबल मेरी संज्ञा के, तुम साधन मेरी प्रज्ञा के, कृतज्ञ तुम्हारा यह जीवन, तुम प्राण मेरी प्रव्रज्ञा के। न होते तुम मैं बुद्ध नहीं, न होते तुम मैं बुद्ध नहीं, प्रज्ञा प्रवीण प्रबुद्ध नहीं, जो मिला बोध निर्वाण ज्ञान, पा सकता कभी सुबुद्ध नहीं। शुचि पुण्य त्रयी का अभिनंदन, शुचि पुण्य त्रयी का अभिनंदन, करना होगा अब मुझे गमन, जो मुझे मिला जग में बांटूं, तुम सबको मेरा नम्र नमन। तो यहाँ से वो अपना धम्मचक्र प्रवर्तन के लिए बुद्ध निकलते हैं। और मैं क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं सबसे समय खराब ना करके मैं सबसे अंतिम जो स्वर्ग है गमन, जब वो राहुल को भिक्षु बनाकर के भिक्षु संघ के साथ कपिलवस्तु से चलते हैं, लौटते हैं अपने संघ के साथ में, तो तब उस समय का इस सर्ग में चित्रण है कि राहुल को जाते देख नगर, सर्वत्र उदासी छाई, बूढ़ी आंखें शुद्धोदन की थीं अश्रुओं से भर आईं। जाकर समीप गौतम के बोले, क्या तुम कर जाते, तुम स्वयं गए क्या कम था, जो राहुल को भी ले जाते। निर्णय नहीं है यह मेरा, स्वयं राहुल ने अपनाया, सहमति राहुल माता की है, मैंने स्वधर्म निभाया। वह वंचित पिता प्रेम से है,
मैं पुत्र प्रेम से वंचित। वह वंचित पिता प्रेम से है, मैं पुत्र प्रेम से वंचित। हम दोनों जन एक जैसे हैं, पीड़ित वंचित प्रवंचित। तुम यदि पिता राहुल के तो मैं पिता तुम्हारा गौतम। तुम पुत्र संग रह सकते यदि, अधिकार मेरा फिर क्यों कम। मेरा भी है निर्णय सुन लो, मैं संग तुम्हारे चलता। अब विलग पुत्र से पल भर भी मैं और नहीं रह सकता। यदि यही तुम्हारी इच्छा है, मेरे संग रहना चाहो, तो स्वीकार करो इस चीवर को, प्रवेश संग में पाओ। सुभिक्षु मोद गल्लायन से उपसंपदा पाओ, करो गमन स्वीकारो। सुभिक्षु मोद गल्लायन से उपसंपदा पाओ, करो नमन स्वीकारो उन्हें गुरु अपना, आओ तुम उनके अनुशासन। कपिल वस्तु के वासी सब गौतम अनुग्रह करते हैं, हमको भी शरण तुम ले लो, करबद्ध विनय करते हैं। राजकुंवर राजा को तो तुम संग लिए जाते हो, क्यों हमको भी कोई जीने का नहीं सूत्र दिए जाते हो। हे महाबुद्ध, हे महानाम, हे महाप्रज्ञ, हे महाप्राण, दिखलाओ सत्य मार्ग हमको, दुख के बंधन से महात्राण। पाया जो तुमने नया पंथ, हम भी हैं उसको अपनाते। घर खेत राज्य सब कुछ तजकर, हम भी हैं भिक्षु बन जाते। हर एक शरणागत का नहीं होना भिक्षु जरूरी, सब बुद्ध शरण रह सकते हैं गृहस्थ बने रह कर भी। हर एक शरणागत का नहीं होना भिक्षु जरूरी, सब बुद्ध शरण रह सकते हैं गृहस्थ बने रह कर भी। जो बुद्ध शरण जाता है वह धम्म शरण जाता है, जो धम्म शरण जाता है वह संघ शरण जाता है। बुद्ध धम्म और संघ शरण ये तीनों नहीं पृथक हैं, त्रिशरण ग्रहण का अर्थ यही नैतिकता न्याय परम है। हम तो चाहते तुम रुक जाओ, नहीं संभव है तो जाओ, संदेश हमें भी पर कोई हे गौतम देते जाओ। सब कुछ यहाँ क्षणभंगुर है, यह ज्ञान तुम्हें करवाता, विज्ञान विमुख इस जग को निर्वाण मार्ग बतलाता। निर्वाण प्राप्त करने हेतु मृत्यु नहीं आवश्यक है, निर्वाण इसी जीवन में मिल सकता यह संभव है। वांछित का न मिल पाना, अवांछनीय का धारण, अप्रिय मिलन, प्रिय का वियोग, ये सारे दुख के कारण। प्रिय हो चाहे कोई कितना, अति मोह नहीं उत्तम है। सुख दुख हो स्वीकार सहज, समभाव ही सर्वोत्तम है। तृष्णा के मिट जाने से है राग द्वेष नहीं रहते, यह सत्य वचन जानो तुम, सर्वज्ञ शास्त्रा कहते। जो जाति जरा मरण व्याधि, दुख दोर्म नश्यता उपायास, अविद्या के मिट जाने से हो जाता इनका स्वतः नाश। सम्यक दृष्टि संकल्प वाक कर्म आजीविका व्यायाम, स्मृति समाधि सब सम्यक मिट सकते इससे दुख तमाम। स्वचेतनता से पृथक न कोई अन्य आत्मा होती, तो निज दृढ़ता और विश्वास से बढ़ न परम आत्मा होती। पहचानो जानो स्वयं को, क्या हो क्या होना चाहोगे, पशुवत पशु से बढ़कर या मानव सा जीना चाहोगे। मानव हो हर मानव को अपने समान तुम जानो, नहीं जाति पात और ऊंच नीच मत छुआछूत को मानो। मानव से मानव प्रेम करे, दुश्मन से भी वह मेल करे, नहीं हिंसा कटु वचन कोई, नफरत का कोई खेल करे। मन काय क्लेश से पीड़ित, यदि शांति नहीं जीवन में, तो शांति महापाने को तुम आओ बुद्ध शरण में। सबको मिलता है मान यहाँ, मानवता का सम्मान यहाँ। जो हारे थके निराश दुखी, सबका होता कल्याण यहाँ। पूजा और प्रसाद कभी भी धर्म नहीं होता है, कर्म कांड पाखंड कभी सत्कर्म नहीं होता है। सदकर्म वही होता है जो परहित निमित्त है होता, और नैतिकता और न्याय सदा सर्वोच्च धर्म है होता। तो सह अस्तित्व शांति से
तुम जियो और जीने दो, जिसका जितना बनता है सब अधिकार उसे मिलने दो। प्रत्येक दुखी वंचित को मैं सुखी बनाने आया, प्रत्येक दुखी वंचित को मैं सुखी बनाने आया। जो नहीं मिले हैं अब तक अधिकार दिलाने आया। दुखी दलित शोषित जन दुनिया में करोड़ों होते, मानव अधिकारों से वंचित जो दंश वंचना सहते। न कभी किसी वंचित को दुख दो, पीड़ा पहुंचाओ। यदि नहीं मिले तो उनको लड़कर अधिकार दिलाओ। और उनको न मिले अधिकार यदि वे जन विस्फोट करेंगे, उनको न मिले अधिकार यदि वे जन विस्फोट करेंगे, मानवता सम्मुख बार बार प्रश्न बनकर उभरेंगे।